अस्सलाम वालेकुम। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। रात गए जो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, बुज़दिलाना तरीके से मासूम बच्चे, ख़वातीन और मसाजिद को शहीद किया, उसको कैसे भारत सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो रॉ जो उनकी एजेंसी, उसके आगे फेल का लफ्ज़ लगाएं तो ये बनता है रॉ फेल। ये उनका तैयारा जिसे वो राफेल कहते हैं और मोदी राफेल कहते हैं, इसका जो हवा था वो कैसे हवा हुआ और भारत किन 3 अहम ख़बरों पर मुसलसल पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और एक बॉलीवुड की फ़िल्म का स्क्रिप्ट पेश करने की कोशिश कर रहा है। रात गए की गई कार्रवाइयों के ऊपर कुछ सवालात उठते हैं, भारत के ऊपर भी और इधर भी। और पाकिस्तान का जो रद्दअमल और बैनुल-अक़वामी ताकतें जिस तरह इसमें कूदी हैं, किन किन जगहों को भारत ने हिट करने की कोशिश की, कैसे हिट किया गया, और पाकिस्तान की जानिब से जो रिपोर्ट्स आई हैं तैयारे मार गिराने की, 1 2 3 4 5 6 है कितने, और ये फ़ाइट हुई कैसे, कौन से मिसाइल और कौन से हथियार इस्तेमाल हुए और कौन सी चौकियाँ अभी तक पाकिस्तान ने तबाह की, ये डिटेल्स आज के व्लॉग में। सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो राफेल का बहुत बड़ा हवा था, जो हेजेमनी मोदी इस पे कायम करना चाह रहे थे, एक प्रॉपर बॉलीवुड की फ़िल्म का स्क्रिप्ट पेश किया है भारत ने। चाहे वो अमेरिका की तरह या किसी सुपर पावर की तरह एक वॉर रूम का नक्शा बना के उसमें मोदी बैठा हुआ है, लिखा है वॉर रूम, सामने कुछ चैनल्स और फुटेजेस चल रही हैं कि जैसे ये खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की। और चाहे वो उसके बाद जो उनकी आज ब्रीफिंग हुई, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं और साथ उनके सूफिया कुरैशी और विमानका सिंह, यानी सिख और मुसलमान खातून अहलकार जो हैं, वो लेके आए मैदान में ये दिखाने के लिए कि देखिए जी तमाम मज़ाहिब इकट्ठे हैं। ये एक बाकायदा स्क्रिप्टेड आइटम मालूम हो रही है ताकि कल को इसके ऊपर शानदार सी बॉलीवुड की मूवी बनाई जाए, शानदार से इफ़ेक्ट के साथ। लेकिन हुआ ये है कि जो ख़बर अभी तक आप नहीं सुन पाए, हुआ ये कि कल रात 70 से ज़ायद भारतीय तैयारे बशमूल राफेल का स्क्वाडन ये उड़े और इन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों यानी बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, LOC, मुज़फ़्फ़राबाद, इनको टारगेट करने की कोशिश की। इनकी ख्वाहिश ये थी कि ये फ़िज़ा में उड़ के पाकिस्तानी हदूद के अंदर आएँ, अंदर आके ये इन मकामात पर स्ट्राइक करें और धाक बिठाएं कि देखिए हमने अंदर घुस के मारा है। फिर इसका जवाब क्या मिला? चाइनी माहिरीन, उनको मैं पढ़ रहा था, कई बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स ने इसके ऊपर तबसरा किया और कुछ रिटायर्ड एयर कमोडोर से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि ये सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी एयर बैटल्स हुई उनमें से एक अहम तरीन और आला तरीन बैटल थी। क्यों? क्योंकि 70 तैयारे भारत के उड़े हैं फ़िज़ा में जो पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं और बदले में पाकिस्तान के 30 तैयारे फ़िज़ा में थे। नूर खान एयरबेस या दीगर एयरबेस से उड़े 30 तैयारे पाकिस्तान के और 70 भारत के। 1 घंटा तक ये फ़ाइट हुई जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने इन तैयारों को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने से ना सिर्फ रोका, इन्हें इंटरसेप्ट किया और इन्हें वापस पीछे धकेला। यहाँ से ऑनवर्ड शुरू होती है वो बुज़दिलाना कार्रवाई जिसका भारत क्रेडिट ले रहा है। वो क्या हुई? राफेल जब से इंडिया के पास आया है तो ये तैयारा बहुत जदीद है। ये 150 किलोमीटर दूर अपने हदफ से रुक कर भी, फ़िज़ा में ठहर कर भी टारगेट कर सकता है प्रेसीजन के साथ। इसके साथ ऐसे मिसाइल और ऐसा सिस्टम नस्ब किया गया है। 2022 तक पाकिस्तान को डिसएडवांटेज था। फिर पाकिस्तान के पास आई वो बला जिसे JC-10 कहते हैं, जो चीन ने पाकिस्तान को फ्राहम किया है। इसके साथ लगे हैं PL-15 मिसाइल्स। तो ये PL-15 मिसाइल्स और JC-10 ये वो कॉम्बिनेशन है जो राफेल का प्रॉपर तोड़ है। यानी राफेल का अगर कोई तोड़ है तो ये JC-10 है, चीनी तैयारा जिसके साथ PL-15 मिसाइल लगे हैं। और यही वजह है कि ये जो चीनी कंपनी के शेयर्स हैं इस तैयारे को बनाने वाली, उसके शेयर्स में कल रात की इस फाइट के बाद, पाकिस्तानी पायलट्स की बहादुरी के बाद बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर में कमी वाक़या हुई। तो इन्होंने जब वापस धकेला तो राफेल वापस गए, इंडियन राफेल, और वापस अपनी हदूद में ठहर के कई 100 किलोमीटर दूर देन उन्होंने एयर टू लैंड ये स्ट्राइक किया इन जगहों पे जिसका अहवाल तर्जुमान पाक फ़ौज भी बयान कर चुके हैं। जो भारत क्लेम कर रहा है 9 मकामात और पाकिस्तान कह रहा है 6 मकामात, इसमें कैजुअल्टीज़ कितनी हुई और कौन लोग शहीद हुए, ज़ख्मी कितने लोग हुए, भारत इस पे क्या कहानी घड़ है, ये सिस्टम भी मैं बयान करने जा रहा हूँ। लेकिन एक ख़बर और सुने। अब इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि देखिए जी वो चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किया, क्योंकि तुर्की का एक सिस्टम है डिफेंस का, कोराल,
KORAL, गूगल कीजिएगा। जो डिटेल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आप सारी की सारी मेरे एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जहाँ पे VPN लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएंगी। मैंने पोस्ट कर रखी हैं वीडियोस। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम रास्ते में हैं। हम बहावलपुर ही जा रहे हैं, अहमदपुर ईस्ट जा रहे हैं, जहाँ पे एक मदरसे को, एक मस्जिद को शहीद किया गया है। मौलाना मसूद अजहर से मंसूब ये मदरसा मस्जिद बताई जाती है। वहाँ क्या है जाके हम आपको बताएंगे, बराह रास्त मनाजिर भी दिखाएंगे अपने अजमल जामी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए भी, और सुनो न्यूज़ के लिए प्रोग्राम भी वहाँ से इंशाल्लाह करूँगा। मेरे साथ आज दिन भर रहिएगा। तमाम अपडेट्स जो ताज़ा जंगी सूरत हाल की हैं वो आप तक पहुँचाऊँगा। पाकिस्तान ने अभी फैसला करना है, अभी ऐलान करना है। कुछ तो काम कर चुके, कुछ अभी बाकी है, उधार अभी चुकाना है। तो ये जो कोराल सिस्टम है तुर्की का दिया गया, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो कि जैम करता है, डिसीव करता है रेडार को और दुश्मन के तैयारे को, उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़राब करता है। तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमने तो अंदर जाके घुस के मारना था, लेकिन ये तुर्की ने कोराल सिस्टम दिया हुआ है, चाइना ने JC-10 दिया हुआ है, इसलिए राफेल जो है वो कामयाब उस तरह से नहीं हो सका और हमें लीमू बांध के फेंकने पड़े। जो मिर्चियाँ बांध के उनके कांग्रेस के नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या। अब मकामात पे जाने से पहले मैं आपको 2 ख़बरें और दे दूं। एक तो जंग के दौरान जो सफ़ेद झंडी किसी पोस्ट से लहरा दी जाए तो उसका मतलब ये होता है कि दुश्मन ने शिकस्त का एतराफ़ किया, वो सुलह मांग रहा है। तो जब से रात को भारत ने ये हमला किया है तब से पाकिस्तानी जवान LOC हो या आसपास के जितने भी मुहाज़ हों, वहाँ पे भारतीय चौकियाँ दर्जनों तबाह कर चुके हैं और कई एक चौकियाँ ऐसी हैं जहाँ पे भारत सफ़ेद झंडा लहराने पे मजबूर हुआ है। मिसाल के तौर पर ये वीडियोस भी अब इंटरनेट पे मौजूद हैं, एक्स के ऊपर मौजूद हैं। लीपा सेक्टर में एक वाक़या पेश आया, फिर सांगर पोस्ट यहाँ दूसरा वाक़या पेश आया, वांजल फॉरवर्ड, चकोठी सेक्टर, चूरा कॉम्प्लेक्स, ये वो 6-7 इलाके हैं जहाँ पे भारत मुसलसल सफ़ेद झंडा लहराने पे मजबूर हुआ क्योंकि इनकी दुर्गत बनाई गई। और आगे चलें, जो चौकियाँ, जो पोस्टें, जो हेडक्वार्टर्स तबाह किए गए, कोट कठेरा का इलाका, ये पोस्ट तबाह की गई, बटल सेक्टर की पोस्ट तबाह की गई, धर्मसल की जो पोस्ट है वो तबाह की गई, शाहपुर की और छतरी और गंधारा की, और 6 महार यूनिट जो है उसका बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह किया गया लीपा के सामने। अब आप सोच रहे हैं कि तैयारे हमने कितने तबाह किए। देखिए, इस सिलसिले में एक्सक्लूसिव खबर और जानकारी पर मबनी खबर आपको दे रहा हूँ, भरपूर ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ। द हिंदू एक अखबार है, भारत का मुस्नद अखबार है और इसके जो रुझानात हैं वो मोदी के करीब तरीन है। द हिंदू अखबार 2 बार तैयारे गिरने की खबर ट्वीट करता है, पोस्ट करता है और फिर से डिलीट करता है, और फिर हिंदुत्व ड्रिवन मोदी के यार कहते हैं कि हम इस अखबार के ऊपर पर्चा करेंगे, ये खबर क्यों दे रहा है। तो 2 बार द हिंदू ये खबर दे के डिलीट करने पे मजबूर क्यों हुआ। रॉयटर्स ने खबर दी कि 3 तैयारे भारत के मार गिराए हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। इससे बड़ी ऑथेंटिक खबर नहीं हो सकती। मुस्नद इदारा है, आलमी खबर रसां इदारा है, रॉयटर्स इसने खबर दी, CNN ये खबर नशर करने पे मजबूर है, BBC पे ये खबर आ चुकी है। और तो और अब राफेल का मलबा उठाने वाली क्रेनें हमें दिखाई दे रही हैं विजुअल्स में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जहाँ ये तैयारा गिरा और भटिंडा भारत में जहाँ ये तैयारा गिरा। तो अब तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, 5 तैयारे भारत के मार गिराए। 3 राफेल हैं, एक मिग है इनका और एक Su-30 जो रूसी तैयारा है। ये भटिंडा के इलाके में एक तैयारा गिरा है, दूसरा श्रीनगर में, तीसरा अवंतीपुरा में, चौथा जम्मू में और 5वां अखनौर के सेक्टर में ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। अब ये जो एक चुटकी सुंदर यानी ऑपरेशन सुंदर जो उन्होंने नाम रखा, तो एक चुटकी जो सुंदर है उसकी जो कीमत है वो 5 तैयारे बन गई है। एक चुटकी सुंदर की कीमत 5 तैयारे बन गई है। तो ये काफ़ी महंगी डील पड़ी है भारत को। यहाँ 2 बातें मैं आपसे और अर्ज़ करूँ कि ये विजायता नामी खातून है जो रिपोर्टर हैं द हिंदू की, इनका नाम लिख के द हिंदू ने ये ट्वीट किया था कि विजायता रिपोर्ट कर रही हैं कि 2 तैयारे गिर गए हैं, भारत के अंदर मार गिराए गए हैं, और वो ट्वीट फिर डिलीट हुए थे। अहमद नूरानी, बाहर बैठे सहाफ़ी, ये बार बार आज कुछ ऐसे ट्वीट्स कर रहे थे कि मुझे अफसोस हो रहा था कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या भारत से मोहब्बत करते हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि भारत का मौक़िफ़ क्या, ये जानने के लिए हमें अहमद नूरानी को पढ़ना पड़ा है। मैं इनके बारे में गुफ्तगू ज़्यादा नहीं करता, लेकिन उन्होंने आज लिखा कि तैयारों का गिरना और फिर ना गिरना, तैयारों का गिरना या ना गिरना, इससे हमारे शहरों पर जो हमले भारत ने किए उसका जवाब नहीं मिलता। ठीक बात। और ना ही कुछ शहरों और सिविलियंस पर हमले का जवाब तैयारों के गिराने से मिलता है। ये इन्होंने ट्वीट लिखा। नाचीज़ ने जवाब दिया कि आप चाहते हैं कि हम भी भारत की तरह
वहाँ पे जो मंदिर हैं और आम शहरी हैं उनको हमला करें, उनको तबाह करें, या उस मशीन को, उस फ़ौज के ऊपर हमला करें जिसने पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई की। आगे से वो लाजवाब हो गए। अब नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसके कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाया भारत ने हमला करके। और साथ मैं आपसे अब अर्ज़ करने लगा हूँ जो आगे सूरत हाल बनी है कि भारत दावा क्या कर रहा है। भारत ये दावा कर रहा है कि हमने 9 जगह हैं जहाँ पे हमला किया है। बहावलपुर में, मरकज़ तैयबा मुरीदके में, और सियालकोट में, बरनाला में, कोटली में, मुज़फ़्फ़राबाद में, और मुज़फ़्फ़राबाद के 2-4 और इलाके हैं। लेकिन जो मुसद्दिक़ा मालूमात हैं उसके मुताबिक अहमदपुर ईस्ट की मस्जिद सुबहान को टारगेट किया गया, मुज़फ़्फ़राबाद में मस्जिद बिलाल को टारगेट किया गया, कोटली में मस्जिद अब्बास को, मुरीदके में उम्मुल क़ुरा मस्जिद को, सियालकोट में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, शकरगढ़ में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। अब अहमदपुर ईस्ट मस्जिद में तो 13 अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें 2-3 साल की छोटी बच्चियाँ हैं, 7 ख़वातीन हैं, 13 अफराद मजमूई तौर पर शहीद हुए। मुज़फ़्फ़राबाद में मस्जिद बिलाल के हमले में 3 अफराद शहीद हुए। कोटली मस्जिद अब्बास में 16 साल की बच्ची और 18 साल का बच्चा शहीद हुए। मुरीदके की उम्मुल क़ुरा पर हमले में 3 अफराद शहीद हुए। तो ये 26 अफराद शहीद हैं, 46 ज़ख्मी हैं। लेकिन जो कलअदम जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं मौलाना मसूद अज़हर, इनसे नाम से मंसूब एक बयान सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। BBC के ऊपर भी स्टोरी है कि वो कहते हैं कि हमारी जो बहन हैं, उनके जो हमारे बहनोई हैं, भांजे हैं और उनकी बेटियां, उन समेत 14 अफराद शहीद हुए हैं, और भारत अब हमसे रहम की तवक्को ना करे, हम बदला लेंगे। पाकिस्तान कभी ऐसे अनासिर की हौसला अफजाई नहीं करता जो दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, इसीलिए ये तंजीम कलअदम है। इसको ऐसी किसी भी कार्रवाई की इजाज़त नहीं है और ना पाकिस्तान इसकी पैटर्नेज करता है। दिलचस्प ख़बर ये है कि ये जो अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान है, इस मदरसे में और मुरीदके में तो वफूद को, बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को और कौमी सहाफ़ियों को लेके जाना था पाकिस्तान में, ये दिखाने के लिए कि यहाँ दहशतगर्द नहीं है, आम शहरी हैं। तो मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर में तो कई हफ़्तों से मसाजिद मदारिस खाली कर लिए गए क्योंकि पाकिस्तान को ख़दशा था कि यहाँ हिट कर सकते हैं। ख़दशा यही था कि मसाजिद को हिट कर कहेंगे ये टेररिस्ट कैंप है। सादा बॉलीवुड स्क्रिप्ट था टोटल। तो अब उन्होंने वही किया। ये कैसे मुमकिन है कि जब मदारिस खाली करवा लिए जाएँ और दहशतगर्द अभी भी इंतज़ार कर रहे हों कि भारत का मिसाइल आए और हमें शहीद करे या हमें मार दे? ये मुमकिन है? अकल मानती है इस बात को? हाँ, भारत ने चूँकि फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, ज़मीनी हदूद की खिलाफ वर्जी की, सवाल ये उठता है कि उसका जवाब क्या दिया गया? 5 तैयारे गिरा लिए, ज़बरदस्त, इनफ टू सेलिब्रेट है या नहीं? और क्या हम, जैसे भारत ने टारगेट किया, ऐसे हम भी टारगेट करेंगे? क्या हम कश्मीर में उन डैम्स को टारगेट करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स को टारगेट करेंगे जहाँ से हमारा पानी बंद है, या उन कंटोनमेंट्स को टारगेट करेंगे जहाँ से ये हमला किया गया है? दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। अब ये सो फार जो बैनुल अक़वामी तज्ज़िया निगार राय दे रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास ये बात चेरिश करने के लिए है कि हमने राफेल की धाक ख़राब की है और राफेल को मार गिराया है, और भारत के पास ये चेरिश करने के लिए कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया है, हमने वहाँ घुस के जो टेररिस्ट थे उनको मार गिराया है। लेकिन सवाल यही है कि वो टेररिस्ट क्या इन मसाजिद में अभी तक आपका इंतज़ार कर रहे थे, या वो यहाँ से जा चुके थे, या वो यहाँ थे ही नहीं, या ये आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था क्योंकि भारत अभी तक इसके सबूत नहीं दे सका। और बराए नाम कार्रवाई के लिए, अपनी जनता की कार्रवाई के लिए, मैंने सुबह के व्लॉग में अर्ज़ किया था कि मोदी मजबूर हो चुका है पागलपन की वजह से कि जो उसने दावे किए हैं, जो आवाम की हाइप ऊपर लेके गया है, जो उसके मीडिया ने किरदार अदा किया है, उस सब को देखते हुए मोदी फंस चुका था। ना वो पीछे हट सकता था और ना वो कोई बड़ा स्ट्राइक कर सकता था। यही वजह है कि कोशिशें की जा रही थी कोई लिमिटेड सी कोई छोटी मोटी ऐसा पंगा शुरली छोड़ के तो हम कहें देखें जी हमने अपना काम कर दिखाया है। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जवाब में 5 तैयारे इनके मार गिराए हैं। और ये है वो ख़बर जिसको भारतीय मीडिया मुसलसल छुपा रहा है। ये है वो ख़बर जो भारतीय मीडिया आपको नहीं बताएगा कि राफेल ने अंदर आने की कोशिश की, नहीं आने दिया गया। ये है वो ख़बर जो भारतीय मीडिया आपको नहीं बताएगा कि 70 तैयारे उड़ रहे थे बशमूल राफेल और 30 का उनके मुकाबला था। 30 तैयारों ने 70 को मार गिराया, 70 को मार भगाया, ये नहीं बताएगा। एक खूबसूरत जुमला, रॉ फेल, रॉ उनका इदारा और फेल राफेल से। तो अगर आपने इस प्रोजेक्ट को समझना है तो इसे समझें रॉ फेल। ये है उसकी करतूत। और जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसकी मांग में खून भरेगा पाकिस्तान बहुत जल्द और भरा जा रहा है। और विधवा हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जिसको अब विधवा होने की उम्र तो उसकी नहीं रही, लेकिन फिर भी
उम्मीद और दुआ के इस खत्ते में अमन हो। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज आजमाई हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात, उसको दाद कि वो खुलकर मैदान में सामने आए। उन्होंने 9 मई का एहतजाज मौखर किया है, वो 2 दिन बाद करेंगे। ये होती है पाकिस्तानियत, ये होती है मोहब्बत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।